प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर के सेमवाल, फिजिक्स लेक्चरर, राजकीय इंटर कॉलेज मेदिनीपुर बद्रीपुर देहरादून से। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जिसके कारण सारे विद्यालय बंद पड़े हुए हैं। आपको घर पे रहना है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है और आपकी पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आपके एक ग्रुप के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा। आप उस पर प्रत्येक दिन उस ग्रुप पे जाएंगे और प्रत्येक दिन के टॉपिक को आप शेयर करेंगे और उसको घर पे अध्ययन करेंगे। जिसकी कोई भी क्वेरीज होगी वो उसमें अपनी क्वेरीज लिख करके भेज सकता है, जिसका मैं फिर अगले दिन आपको उन क्वेरीज को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो लीजिए, आज पहला चैप्टर कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपका कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम स्थिर वैद्युतिकी यूनिट है हमारे पास फर्स्ट, और पहला चैप्टर है हमारा कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम्स लॉ से पहले हमें वैद्युत आवेश के बारे में जानना जरूरी है कि ये वैद्युत आवेश होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम व्यावहारिक में भी देखते हैं कि कंघी को बालों पे रगड़ते हैं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो है उसमें चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी प्रकार हम अंबर को यदि हम ऊन से रगड़ें तो अंबर पे भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपकने शुरू हो जाते हैं। कांच की छड़ को यदि हम रेशम से रगड़ें तो कांच की छड़ पे भी जो कागज के टुकड़े हैं वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार चित्र सी में आबनूस की छड़ को यदि हम बिल्ली की खाल से रगड़ें तो इस पर भी वही चीज देखने को मिलती है। तो ये जो कागज के टुकड़े चिपकने का जो गुण इन छड़ों में जो आ जाता है, यही आवेश है। अब ये दोनों छड़ों का व्यवहार हम एक दूसरे के प्रति देखते हैं कैसा होता है। यदि हम कांच और कांच की छड़, जो कि दोनों रेशम से रगड़ी हुई हैं, पास पास लाते हैं तो होता क्या है, ये दोनों छड़ें एक दूसरे को धकेलती हैं दूर, जिसको हम प्रतिकर्षण कहते हैं। तो कांच की छड़ का कांच की छड़ के साथ व्यवहार प्रतिकर्षण का। इसी प्रकार दो आबनूस की छड़ों को, जो कि हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, इन दोनों को भी जब हम पास पास लाते हैं तो ये भी एक दूसरे को धकेलती हैं, जो कि चित्र ई में हमने दिखाया है। इनके मध्य भी प्रतिकर्षण बल का आभास हमको होता है। चौथा जो चित्र है हमारा डी, इसमें हम क्या करते हैं कि आबनूस की छड़ और कांच की छड़, जो दोनों विभिन्न प्रकार की हैं, इनको कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा और आबनूस की छड़ को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो होता क्या है कि ये छड़ें जब हम पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर देती हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब समान छड़ें आपस में लाते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, और जब विपरीत प्रकार की छड़ों को हम आपस में सामने लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो आवेश हैं ये दो प्रकार के हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। इनके जो नाम हैं ये 1750 में अमेरिकी जो वैज्ञानिक फ्रैंकलिन थे उन्होंने दिए। इसमें दो गुण हमारे पास, दो निष्कर्ष हमारे पास निकल के आते हैं। नंबर एक, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश कौन कौन से हुए? कांच की छड़ जो कि हमने रेशम से जिसको रगड़ा था, आबनूस की छड़ जो कि हमने बिल्ली की खाल से जिसको रगड़ा था। ये समान प्रकार के हो गए, और विपरीत प्रकार के ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं।
विपरीत प्रकार के आवेश आबनूस की छड़ और कांच की छड़, क्योंकि इनको हमने अलग अलग पदार्थों से रगड़ा तो इनमें आकर्षण हमको दिखाई दिया। तो चित्र डी और चित्र ई समान प्रकार के आवेश को प्रदर्शित करता है, जबकि चित्र डी विपरीत प्रकार के आवेश को प्रदर्शित करता है। तो अतः स्पष्ट हो गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, और इन दोनों आवेशों की विशेषता मैंने आपको यहां पर बता दी है। धन्यवाद।